हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सेट फ्यूचर। दोस्तों, मैं आज आपको कंपटीशन लेवल पे जो कि आधुनिक आवाज़ साड़ी के बारे में आपको बताऊंगा कि इसका क्या उत्पत्ति है, कैसे इसका महत्व है, रसायन विज्ञान में इसके क्या क्या महत्व हैं, मतलब इसमें जो एलिमेंट हैं 118 तत्व हैं उनके बारे में रसायन विज्ञान में कैसे क्या दिया गया, इसका इतिहास क्या है, कैसे ये उत्पत्ति हुई, कैसे इसका जो आई है, उसके बाद पहले इसका इतिहास क्या क्या है। तो देखिए, पर आपको पता होगा कि 10th क्लास में इसका जो चैप्टर नंबर 5 है रसायन विज्ञान में, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, वहाँ पर इसका पूरा दिया गया है मेंडलीव की आवर्त सारणी में। तो इसको बताने से पहले आपको हम बता दें कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी से पहले इसका जो इतिहास है, आपने पढ़ा होगा कि डॉबे-रायनर का त्रिक नियम, डॉबे-रायनर का त्रिक नियम, डॉबे-रायनर का त्रिक नियम। ठीक है, ये नियम क्या होता है डॉबे-रायनर का त्रिक नियम? इसमें डॉबे-रायनर ने 1811 में बताया था कि जो तत्वों के जो 3 तत्व लिए थे, इन्होंने 3 तत्व लिए थे। उसमें कहा था कि पहले और तीसरे तत्व का जो परमाणु भार होता है वो जो बीच वाले तत्व का माध्य होता है। ठीक है, पहले और तीसरे जो तत्व का परमाणु भार होता है वो बीच वाले तत्व का माध्य होता है। जैसे उन्होंने कहा था Li, Na और K, ये ले लिए थे 3 तत्व, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो इसमें लिथियम का आपको पता होगा कि 7 होता है, ठीक है, और पोटेशियम का भी पता होगा कि 39 होता है। ठीक है, तो इनको अगर जोड़ने पर 39 और 7 आधा किया था उन्होंने, जो माध्य बताया था आधा होता है, तो ये 39 और 7 46/2, तो कितना हो गया 23। तो Na का कितना होता है 23 बताया था। तो इस आधार पर उन्होंने बताया कि जो पहले और तीसरे तत्व होता है वो बीच वाले जो परमाणु भार होता है वो बीच वाले तत्व का माध्य होता है। लेकिन ये आगे कहानी इनकी फेल हो गई। जैसे ही एलिमेंट 40 के बाहर गए, 20 के बाद, कैल्शियम के बाद जैसे ही पहुंचे, वहां पर ये रूल नहीं लगा पाया, इसलिए ये खत्म हो गया, ये नहीं चल पाया आगे। उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आए, उनका नाम था न्यूलैंड। उनका क्या नाम था? न्यूलैंड। और इनका जो नियम बोला जाता है उसको बोलते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम। ये क्या था? इसमें उन्होंने ये बताया था कि संगीत में आपने सुना होगा, संगीत में जब धुन बजती है तो उसमें होता है सा रे गा मा पा धा नि सा। ये होता है संगीत में, क्या होता है कि सा रे गा मा पा धा नि सा। ठीक है, जो पहले वाला होता है तत्व, उसमें ये उन्होंने ये बताया था जो तत्व पहले वाले गुण होते हैं वही 8वें वाले तत्व के गुण होते हैं। यहाँ देखिए, सा पहले पर आ रहा है और सा 8वें पर भी आ रहा है। देखो 2 3 4 5 6 7 8, जो पहले वाले तत्व के गुण हैं वही अंतिम वाले तत्व के गुण होते हैं। ये न्यूलैंड के स्टेप बनाया। लेकिन आगे ये चीज फिर आगे फेल हो गई, 30-40 के बाद जाने के बाद फिर ये फेल हो गई। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद आए मेंडलीव। ये ध्यान रखना, जो न्यूलैंड के अष्टक नियम था कि आवर्त सारणी यहीं से स्टार्ट हो गई थी, न्यूलैंड के अष्टक नियम से। और सबसे पहले इन्होंने आवर्त सारणी में 63 एलिमेंट दिए थे। कितने एलिमेंट दिए थे? 63 एलिमेंट। उसके बाद इनके बाद आए मेंडलीव। कौन आया? मेंडलीव। न्यूलैंड के अष्टक नियम के बाद जब ये नियम सफल नहीं हो सका तो उसके बाद आए मेंडलीव। ठीक है, मेंडलीव। और मेंडलीव का पूरा नाम आपको पता होगा, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव होता है। ठीक है, शॉर्टकट में इनको बोलते हैं मेंडलीव। बड़ा नाम है इसलिए नहीं ले पाते, इसलिए बोल देते हैं मेंडलीव। ठीक है, और इनका आवर्त सारणी से पढ़ने से पहले, इनकी आवर्त सारणी को बोलते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। ठीक है, उससे पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो आवर्त सारणी थी, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी, उसमें भी 63 एलिमेंट थे न्यूलैंड वाले स्टेक नियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसमें इन्होंने एक नियम दिया था। उस आवर्त सारणी को पढ़ने से पहले इनका एक नियम पता होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इन्होंने किसको प्राथमिकता दी थी? परमाणु भार को, मतलब द्रव्यमान संख्या को। परमाणु भार क्या होता है? एटॉमिक मास होता है, द्रव्यमान संख्या होती है। इन्होंने द्रव्यमान संख्या को दिया था प्राथमिकता, लेकिन ये नहीं चल पाया आगे, ये भी फेल हो गया। फिर उन्होंने कहा, इसके बाद क्या आए? मोजले। कौन आया? मोजले आए 1911 में। 1911 में कौन आया? मोजले। मोजले ने क्या कहा कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो मेंडलीव ने क्या कहा था कि परमाणु भार, और मोजले ने क्या कहा था? परमाणु
क्रमांक, एटॉमिक नंबर, ठीक है। और ये ज्यादा अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो कौन चल रहा है, मोजले का ही नियम चल रहा है। ये तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण जो होते हैं परमाणु, उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। उसी आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी तैयार की गई। उसी आधार पर क्या तैयार करेगी, आधुनिक आवर्त सारणी। मोजले की ही आपको बोली जाती है आधुनिक आवर्त सारणी। इसमें पता होगा कि आपको जो बोलते हैं 118 एलिमेंट होते हैं। कितने तत्व होते हैं, 118 तत्व। इसमें आपको पता होगा 4 ब्लॉक होते हैं, एस पी डी एफ। कितने ब्लॉक होते हैं, एस पी डी एफ, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं ब्लॉक एस पी डी एफ, ठीक है। एक कुल तत्व होते हैं 118। कुल तत्व कितने हैं, 118 तत्व हैं और 4 ब्लॉक हैं एस पी डी एफ, ठीक है। हाँ, एस ब्लॉक में पता होना चाहिए आपको तत्व कितने हैं, हाँ 13, पी ब्लॉक में 37, डी में 40 और एफ में 28। टोटल जोड़ो तो कितने हो रहे हैं, 118। एस में 13, पी में 37, डी में 40 और एफ में 28। एफ ब्लॉक में 13, एस में 13 है, पी में 37 है, डी में 40 है, एफ में 28। और इसके इन्होंने बताया था कि इन जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें आवर्त जो है वो कितने हैं, 7, ठीक है। समूह इनको एक नाम और होता है वर्ग, समूह या वर्ग। ये हमारे कितने हैं, 18। ये कितने हैं, 18। तो आवर्त 7 है, समूह या वर्ग 18 है और कुल तत्व 118 है, ठीक है। एस ब्लॉक में 13, पी में 37, डी में 40, एफ में 28। एस ब्लॉक में जितने भी तत्व हैं वो सब धातु हैं, ठीक है। पी ब्लॉक में जितने भी तत्व हैं वो अधातु और गैसें हैं। डी ब्लॉक में जितने भी तत्व में संक्रमण तत्व हैं, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। और एफ ब्लॉक में जितने भी तत्व में इनर ट्रांजिशन अंतर संक्रमण तत्व है, ठीक है। अब आते हैं अपनी आवर्त सारणी पर कि कैसे आवर्त सारणी क्या है, ठीक है। आवर्त सारणी का बहुत उपयोग है। ये आपको जो आज परीक्षाएं जो होती हैं उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। जितनी भी कंपटीशन की, रेलवे की ले लो या फिर एनटीपीसी जो एग्जाम होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन साइंस केमिस्ट्री में बनता है। केमिस्ट्री में क्वेश्चन यहीं से बनता है, जैसे बायो का कहीं से भी आ सकता है। यहाँ पर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आवर्त सारणी, क्योंकि केमिस्ट्री का ये आधार है। क्योंकि आपने अगर 118 एलिमेंट याद कर लिए तो भी यही घूम फिर के आते हैं, इनका ही यूज है पूरा केमिस्ट्री में। अब यहाँ पर आते हैं कि एस ब्लॉक में 13 एलिमेंट है। आपको पता होगा कि इसमें 2 ब्लॉक होते हैं। इसमें कितने, 2 समूह हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड, ठीक है। रोमन अंक में ज्यादातर लिखा जाता है, इनको रोमन अंक में लिखते हैं। तो पहले वाले में क्या लिखते हैं, पहले वाले में आपको पता होगा कि पहला एलिमेंट H होता है, हाइड्रोजन, ठीक है। पहला एलिमेंट कितना होता है, हाइड्रोजन। अब उसके बाद आता है तीसरा एलाइल लिथियम, चौथा मतलब सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसीसियम। अब हम इसको याद कैसे करेंगे, कि याद कैसे करते हैं, इसको कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो याद करने की एक ट्रिक होती है, आप आसानी के साथ इसको याद कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको ये ट्रिक बता दे रहा हूँ, आसानी के साथ याद कर लेंगे। हाँ देखो ट्रिक क्या होती है इसमें, देखो कैसे ट्रिक लगाएंगे इसमें। तो H है तो H के लिए क्या लिखेंगे, ही, ठीक है। इसके लिए क्या लिखेंगे, Li के लिए ली, Na के लिए ना, करे, रब से फरियाद, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या है, हलीना न करे रब से फरियाद, मतलब एक कोई हलीना है वो क्या कर रही है, रब से फरियाद कर रही है। हलीना न करे रब से फरियाद, देखो हराज से क्या बनेगा, H, ली से Li, एना से Na, करे से के, रब से Rb, से SCS और फरियाद Fr। इसको पता होगा H हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है, ये सोडियम होता है, ठीक है। ये पोटेशियम होता है, ये रुबिडियम होता है, ये सीजियम होता है और ये फ्रांसीसियम होता है। अब इसके परमाणु क्रमांक कैसे याद करोगे, कि परमाणु क्रमांक में होता है कि परमाणु क्रमांक नहीं याद होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो आप फंसते हो परमाणु क्रमांक में। तो इसको याद करने की ट्रिक है कि आपको ये चीज याद रखनी है, 2, 8, 8, 18, 18, 32। अगर ये मोबाइल नंबर ध्यान रहा तो ये परमाणु क्रमांक याद हो जाएंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर का एक है 12 नंबर का होगा ज़्यादा, ठीक है, 11 नंबर का है ये, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे, आपको पता है कि पहले को तो याद कर लेना, हाइड्रोजन का पहला है, उसके बाद 2 जोड़ने हैं। कितने जोड़ने हैं, 2। एक में 2 जोड़ोगे इसका कितना होगा, 3, कितना हो गया 3। फिर कितना जोड़ना है 3 में, 8, तो 3 में 8 जोड़ोगे इसका कितना हो गया 11, ठीक है। फिर कितना जोड़ना है 11 में 8, फिर इसका कितना हो गया 19, ठीक है। फिर कितना जोड़ना है 18, तो फिर 19 में 18 जोड़ेंगे कितना हो गया 37।
फिर कितना 18 18 जोड़ेंगे 37 में 18 तो कितने हो जाएंगे 55, फिर 55 में 32 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 87। ठीक है, तो अगर ये क्रम ध्यान रहेगा 2 8 18 18 32 तो ये इसके प्रमाण क्रमांक भी याद हो जाएंगे। उसके बाद क्या आते हैं दूसरे आवर्त में आते हैं। दूसरे आवर्त की ट्रिक क्या है? दूसरे आवर्त की ट्रिक ये है कि बेटा मांगे कार सफारी बाप राजी। ठीक है, कहीं कहीं इसको स्कूटर में लिखा होता है लेकिन अब जमाना स्कूटर का नहीं रहा तो सफारी पे आ जाओ। ट्रिक है कैसी बना लो उसको, बेटा मांगे कार सफारी बाप राजी, और ये बाप अपने नहीं है, ये लड़की वाले बाप है। ठीक है, उनसे मांगा जाता है, अपने बाप से तो कौन मांगता है, वो खुद ही देते हैं। अब लड़की वाले से मांग लेते हो, मांगते जब ही हो जब नौकरी मतलब सरकारी गवर्नमेंट होते हो, और नहीं तो फिर जो मिल जाए वही भी सही है। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो बेटा से ई बनेगा, मांगे से एम जी। ठीक है, कार से सी ए, सफारी से एस आर, बाप से बी ए, राजी से आर ए। अब इनके नाम क्या होते हैं? बेरिलियम, ठीक है, ये मैग्नीशियम, ये कैल्शियम, ये सीरियम, ये बेरियम और ये रेडियम। ठीक है, इनको बोलते हैं, इनको ध्यान रखना क्षार धातु में बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? क्षार धातु में, और इनको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु में। क्षारीय मृदा धातु में, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु, क्योंकि ये ज्यादातर पाई जाती हैं मिट्टी से प्राप्त होती है, क्योंकि कैल्शियम आपका मिट्टी में होता है। ठीक है, मैग्नीशियम भी मिट्टी में होता है। ठीक है, ये सब मिट्टी वाली धातु है, इसलिए क्षारीय मृदा धातु है, और ये क्षारीय धातु बोलते हैं। अब तो ये थे हमारे 13 एलिमेंट एस ब्लॉक के। एस ब्लॉक में 13 एलिमेंट होते हैं, और ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, एस ब्लॉक के आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने को मिलेंगे एस ब्लॉक के। उसके बाद आते हैं हम अपने डी ब्लॉक पे। ठीक है, एस ब्लॉक के बाद आएगी डी ब्लॉक, क्योंकि डी ब्लॉक उसके सामने पड़ता है। अब आपको पता है कि ये 2 हो गए, 2 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 3 से लेकर 12 तक, 3 से लेकर जो 12 तक जितने भी वर्ग या समूह में एलिमेंट आते हैं वो डी ब्लॉक के होते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे में कि डी ब्लॉक में के कौन से आवर्त तत्व होते हैं, कौन से समूह तक तत्व होते हैं। तो 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक के समूह होते हैं। संक्रमण तत्व बोला जाता है, इनको क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। इनको क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। क्यों बोलते हैं संक्रमण तत्व? इसलिए क्योंकि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य पाए जाते हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में फंस गए, इसलिए क्या बोल गया? संक्रमण। क्योंकि संक्रमण वायरस भी होता है, वायरस जब बीच में फंस जाता है तो उसको संक्रमण कहते हैं, कोरोना वायरस। ठीक है, बीच में फंस लेता है ना आदमी को, तो संक्रमण हो जाता है। तो एस और पी के बीच में डी है, इसलिए संक्रमण तत्व बोलते हैं। अब इसमें देखो 4 लाइनें बनेंगी टेबल, क्योंकि 40 एलिमेंट लिखाए थे हमने लिखाए थे कि एस में कितने होते हैं? 13, पी में कितने होते हैं? 37, डी में 40 होते हैं, और एफ में 28। तो इसमें 40 होंगे और प्रत्येक लाइन में 10 होंगे। आपको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कुल मिलाकर कितने हो गए? 40। 4 लाइनें बनेगी और यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा, ऊपर छोड़ दिया जाता है उसको, क्योंकि ये 4 ही वाली लाइन 40 कर देता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे इसकी ट्रिक? ठीक है, यह आपको लिखे हुए सामने डी ब्लॉक में। तो देखो इसको आसानी के साथ याद कर लेंगे। आसान ट्रिक है इसकी, बहुत आसान। ये वाली इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, वहां पर नहीं आ पा रही है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ। इसकी ट्रिक, साइंस टीचर, एक साइंस टीचर है। ठीक है, साइंस मतलब विज्ञान की टीचर है विनीता। ठीक है, लेडीज है विनीता कुमारी मैडम। ठीक है, साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम। जब साइंस टीचर विनीता होंगी लेडीज तो मैडम ही होंगी। ठीक है, फेविकॉल नहीं छूटेगा जनाब। ठीक है, फेविकॉल नहीं छूटेगा जनाब, उनके बारे में कहा गया कि उनसे कहा गया कि फेविकॉल अगर लग गया तो छूटेगा नहीं। तो अब कैसे? साइंस से क्या बनेगा हमारा? एससी। ठीक है, यहाँ पे जो एलिमेंट लिखे हुए, टीचर से क्या बनेगा? टीआई। विनीता से क्या बनेगा? BINITA होता है विनीता। कुमारी से क्या बनेगा? CR। मैडम से MN बनेगा। फेवी से FE बनेगा। को से कोबाल्ट बनेगा। NI से निकेल, और छूटेगा से CU कॉपर होता है, और ZN से क्या बनेगा? जिंक बनेगा। ठीक है, साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम, फेविकॉल नहीं छूटेगा जनाब। अब इसकी प्रमाण क्रमांक याद करने बहुत आसान, क्योंकि यहाँ पर कितना छूटा? 20। तो 20 के बाद सीरियल बना दो, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है, सीरियल बनाते चलो। फिर आएंगे इधर दूसरी वाले टेबल। दूसरे वाला कैसे याद करेंगे? दूसरी वाली के लिए है यारी जरा।
ठीक है, यारी जरा निभाना, यारी जरा निभाना मौत तक, ठीक है, मौत तक। यारी कब तक निभाना वाला है? मौत तक। मौत तक तो निभाते ही सभी तक, ठीक है। यारी जरा निभाना मौत तक, अगर रुकावट पड़ जाए, रुकावट पड़े राह में, रास्ते में क्या पड़ जाए? रुकावट, रुकावट पड़े राह में, आगे कूद जाओ, आगे कूद जाओ। ये इसकी ट्रिक है, ठीक है। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो क्या करो? आगे कूद जाओ। अगर यारी नहीं चल पा रही तो क्या करो? आगे कूद जाओ, ये फायदा है, ठीक है। पीछे ना कूदो तो आगे कूद जाओ। हाँ, यारी से क्या बनेगा हमारा भाई? जरा से क्या बनेगा? जेडा, ठीक है। निभाना से क्या बनेगा? एनबी। एमओ, मौत से क्या बनेगा? एमओ। तक से क्या बनेगा? टीसी। रुकावट से क्या बनेगा? आरयू, ठीक है। पड़े तो सॉलिड हो गया, राह में आरएच, ठीक है। पड़े, राह में पड़े तो ये पीडी आ जाएगा, थोड़ा आगे लिख गया ऐसे करके, तो ये पीडी आ जाएगा। आगे क्या हो जाएगा? एजी। और कूद जाओ के लिए आ जाएगा सीडी, कूद जाओ के लिए क्या हो जाएगा? मतलब यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े, ठीक है। पड़े आगे लिख गया इसको, रुकावट राह में पड़े, ठीक है। इसको ऐसे करके, रुकावट राह में पड़े, रुकावट राह में पड़े, आगे कूद जाओ। तो यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट रहा, ठीक है। रहा से क्या आ जाएगा? आरएच, में तो साइलेंट हो जाएगा। पड़े से क्या हो जाएगा? पीडी। आगे से क्या हो जाएगा? एजी। और कूद जाने से क्या हो जाएगा? सीडी। अब देखो इसका कैसे याद करेंगे कि ये 38 हो गया, फिर ये 39, 40 सीरियल बना देंगे, बिल्कुल सीरियल चलते रहेंगे। फिर आएंगे अब इधर तीसरी वाली में। तीसरी वाली कैसे याद करेंगे? ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फिर क्योंकि इसकी मैं आगे वाले बता रहा हूँ कि तीन जो दो बचे हुए टेबल हैं उसको मैं बता रहा हूँ कि ये जो इसमें थोड़ा लॉजिक लगेगा। ये 57 से लेकर के 58 वाले हैं, क्योंकि आपको अभी अगर अच्छे लेवल पे हो तो पता लग जाएगा इंटर में कि ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व हैं। तो यहाँ पर सीरियल नहीं बनता है यहाँ पर, क्योंकि ये जो एफ ब्लॉक से भी टच करते हैं, इनका जो गुण होते हैं वो किससे मिलते हैं? एफ ब्लॉक से, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड। तो इनको किस तरीके से याद करते हैं वो बता रहे हैं। अब आएंगे तीसरी टेबल पे, तो ये इसको कैसे याद करेंगे? देखो ये इसके लिए ट्रिक होती है ला हफ्ता, ठीक है। ये वाली के लिए ला हफ्ता, इसको अलग अलग लिखेंगे, ला हफ्ता, ठीक है। ला हफ्ता, वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या है? ला हफ्ता वरना रे उससे पिटाई और होगी। हफ्ता अगर नहीं दोगे तो पिटाई होगी। ला से क्या बनेगा हमारा? एल। हफ्ता से क्या बनेगा? हाफ, हाफ से देशक हो गया। ता से क्या बनेगा? टीए। वरना से क्या बनेगा? डब्लू। रे से क्या बनेगा? आर ई। ओ से क्या बनेगा? ओ एस। इधर से क्या बनेगा? आई आर। पिटाई से क्या बनेगा? पीटी। और से क्या? एयू। और होगी से क्या बनेगा? जी पारा, ठीक है। ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। अब इसमें क्या करेंगे? ये 56 है, यहाँ तो 57 लाएंगे लेंथेनाइड में, लेकिन अब यहाँ सीरियल नहीं बनाएंगे। ये 57, 58, 59 करेंगे। यहाँ पर 15 जोड़ने पड़ेंगे। कितने एलिमेंट जोड़ने पड़ेंगे? 15। 57 में आपको इन दोनों में 15 ऐड करना है। इन दोनों के लिए ध्यान रखना है कि इन दोनों में +15 करना है परमाणु क्रमांक, ठीक है, लेंथेनाइड। क्योंकि इसके जो गुण होते हैं वो यहाँ पर एफ ब्लॉक में मैच करेंगे। अगर तो हम बताएंगे आपको बाद में कि एफ ब्लॉक में इसकी मैच करते हैं, लेंथेनाइड एक्टिनाइड होते हैं। तो इसमें 15 जोड़ेंगे। 57 में 15 जोड़ोगे कितने हो गए? 72। 57 में 15 जोड़ेंगे कितने हो गए? 72। और फिर सीरियल बना लेना इसका। फिर 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। फिर सीरियल बनाना है। सिर्फ यहाँ पर 15 जोड़ने हैं, सीरियल नहीं बनेगा इसका, यहाँ से सीरियल नहीं बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद आएंगे अगले वाले पे इसको। तो इसकी ट्रिक क्या होती है? इसकी ट्रिक होती है अच्छा, लास्ट वाला लिख रहे हैं, अच्छा रदरफोर्ड डूबेंगे सब, डूबेंगे सब, बोहर हसमत, डॉक्टर रघु ने कहा, डॉक्टर रघु ने कहा, ठीक है। अच्छा रदरफोर्ड डूबेंगे सब, बोहर हसमत, डॉक्टर रघु ने कहा। आपको पता होगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी होता है, अल्फा का विकिरण, जिसके आधार पर प्रोटॉन की खोज हुई। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज भी की है। वैसे गोल्डस्टीन को भी माना जाता है प्रोटॉन की खोज
और बोहर का भी परमाणु मॉडल सुना होगा, कक्षाओं के बारे में दिया था, के11 कक्षाएं दी थी। ये जो वैज्ञानिक है रदरफोर्ड, बोहर हैं, ठीक है, चैडविक हैं, न्यूट्रॉन की खोज की है। तो यही है रदरफोर्ड, बोहर, जो आपको मतलब इंटर में खूब पढ़ने मिलते हैं फर्स्ट ईयर में इनका बहुत ज़्यादा दिया, पाउली, हाइजेनबर्ग, यही सब वैज्ञानिक है। इन्हीं के बारे में यहाँ पर टेक बना दी गई है कि बहुत अच्छा रदरफोर्ड डूबेंगे सब, रदरफोर्ड अगर सब डूब जाएंगे तो बोहर ने कहा कि ऐसा मत, डॉक्टर रघु ने कहा कि बोहर मत हंसिए, अगर रदरफोर्ड डूब जाएंगे तो बोहर को नहीं हंसना है, ठीक है, बोहर को नहीं हंसना है। अब देखो ऐसे करेंगे, अच्छा से क्या बनेगा हमारा AC, रदरफोर्ड से क्या बनेगा RF, डूबेंगे से क्या बनेगा DB, सब से क्या बनेगा SB, बोहर से क्या बनेगा BH, हंस से क्या बनेगा HS। आप देखते रहना, बिल्कुल वैसे बन रहे होंगे जो टेबल में बना है। मस से क्या बनेगा MT, डॉक्टर से क्या बनेगा DS, रघु से क्या बनेगा RG, और ने कहा से CN। अब अच्छा, रदरफोर्ड डूबेंगे सब, बोहर हंस मत, डॉक्टर रघु ने कहा। यहाँ पर कितना हुआ था 88 बेटा। अब यहाँ पर एक जोड़ेंगे 89, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, सीरियल नहीं बनाएंगे, फिर कितना एलिमेंट इसमें प्लस करना है, 15 परमाणु क्रमांक जोड़ना है। इसमें कितना जोड़ना है, लेंथेनाइड। ये हमारा जो होता है वो एक्टिनाइड होता है। क्या होता है ये हमारा, क्या कहलाता है, एक्टिनाइड। और ये जो ऊपर जो लिखा था ये हमारा होता है लेंथेनाइड, या इंटर में इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डी ब्लॉक के तत्वों में इनका पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ, लेंथेनाइड संकुचन, लेंथेनाइड अंकुचन, उस हिसाब से यहाँ पर निकल के आते हैं 15। अब यहाँ 15 जोड़ोगे तो 89 में 15 जोड़ते 104 हो जाते हैं। 105, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 11, ये 111 है, 12, 112 तक आ गए यहाँ पर डी ब्लॉक में। उसके बाद टोटल 118 एलिमेंट होते हैं, जो बचे हुए 6 एलिमेंट होते हैं वो 6 लाइनें यहाँ पर बनेगी डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 बनेगी, तो उसमें आ जाएंगे। अब वो मैं आपको बाद में बताऊंगा अगले वाले वीडियो में कि इसमें कैसे, उसको मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें परमाणु त्रिज्या कैसे बढ़ती है, परमाणु क्रमांक में कमी कैसे होती है, आयनन विभव का मान कैसे बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊपर से नीचे जाने पर कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कैसे घटती है, ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में, यही से पूछे जाते हैं कि आयनिक त्रिज्या का मान कैसे बढ़ता है, आयनन विभव का मान कैसे बढ़ता है, कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या क्रमिक परिवर्तन होता है। तो ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए मैं इतना ही है, आगे आपको पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में बताऊंगा।